सो हेलो फॉक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यू के थर्ड फेज के बारे में थोड़ी डिटेल में। देखिए, ड्यू के फर्स्ट फेज के बारे में आपको पता होगा, जो कि एक रजिस्ट्रेशन का फेज है, तो जो कि अभी चल भी रहा है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है तो आप इस फेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ड्यू का सेकंड फेज जो है वो है प्रेफरेंस फिलिंग का फेज। यहाँ पे आपको कॉलेज प्लस कोर्सेज की जो अपनी प्रेफरेंस है वो फिल करनी पड़ेगी, जो कि शुरू हो जाएगा सीयूटी के रिजल्ट के बाद। अब जब ये भी फेज खत्म हो जाएगा, जब सेकंड फेज खत्म हो जाएगा, तब आपका शुरू होता है थर्ड फेज, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल फेज है, जो कि है सीट एलोकेशन का फेज। यहाँ पे जो आपको सीट है वो एलोकेशन, बेसिकली आपको जो सीट है वो एलोकेट करना शुरू हो जाएगा, राइट। अब ये फेज जो है बहुत ही क्रूशियल फेज है। छोटी छोटी मिस्टेक जो है स्टूडेंट से हो जाती है, जिसके कारण उनका जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी से कैंसिल हो जाता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, स्टूडेंट्स ने माइनस से मिस्टेक करी, उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी, राइट। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, और कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो भी आपको नहीं करनी, इस वीडियो में डिस्कस करा जाएगा और तो डिटेल में बात करी जाएगी ड्यू के थर्ड फेज के बारे में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अब ये थर्ड फेज है क्या? थर्ड फेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीट एलोकेशन का फेज है। यहाँ पे आपको एक सीट जो है वो देना शुरू हो जाएगा, जो कि एक प्रोविजनल सीट होगी। प्रोविजनल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता कॉलेज के द्वारा, जब तक कि वो जो सीट है, वो जो एडमिशन है, प्रोविजनल है। फाइनल जब हो जाएगा, जब आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कॉलेज के द्वारा, वो हो जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपको बीएस पॉलिटिकल साइंस से एक एक्स कॉलेज में मिल गया, तो वो क्या है, वो एक एलोकेटेड सीट है जो कि आपको मिली हुई है। अब यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर को कंसिडर करेगा आपके एडमिशन के लिए। जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा, वहाँ पे परसेंटाइल दी होगी स्कोर कार्ड में और नॉर्मलाइज स्कोर दिया होगा। नॉर्मलाइज स्कोर को ही कंसिडर करा जाएगा, तो आपको नॉर्मलाइज स्कोर ही देखना है, परसेंटाइल नहीं देगा, क्योंकि नहीं देखना बेसिकली, क्योंकि परसेंटाइल तो ऐसी होती है कि बहुत हाई भी होती है कई बार, बट नॉर्मल स्कोर पर आपको ध्यान देना है। अब आपकी जो हाईयर पॉसिबल प्रेफरेंस है वो पूरी कोशिश जो है ड्यू करेगा कि आपको दी जाए। अब ये डिपेंड करता है प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट पर, राइट। आप कौन सी कैटेगरी से हैं उस पर डिपेंड करता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर, राइट। और कोई भी अगर एलोकेशन रूल है तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम सीट एलोकेशन और एडमिशन्स के बारे में। देखिए, जैसे ही किसी भी राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देखना है कि आपको जो सीट है वो एलोकेट हुई है नहीं हुई। सीट एलोकेट हुई है तो वहाँ पे आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते बेसिकली, तो आपका जो एडमिशन है वो उस राउंड में और बेसिकली और सब्सिक्वेंट राउंड में नहीं, बेसिकली आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, आप ड्यू से ही बाहर हो जाएंगे, ड्यू के CSS पोर्टल से ही बाहर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। जैसे ही सीट एलोकेट होती है, आपको चेक करना है कि आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करके कि आपको सीट एलोकेट हुई है नहीं हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हुई है तो आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सीट एलोकेट नहीं हुई है तो वहाँ पे फिर आपको पेशेंस रखना है और वेट करना है नेक्स्ट राउंड का, राइट। अब ये रेगुलर राउंड्स होते हैं। अब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे बेसिकली राउंड्स होंगे, डिपेंड कर देंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर। जब ये रेगुलर राउंड्स खत्म हो जाएंगे, फिर आपके स्पॉट राउंड शुरू होंगे। स्पॉट राउंड स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जिन स्टूडेंट्स को रेगुलर राउंड में एडमिशन नहीं मिल पाता, उनके लिए स्पॉट राउंड्स होते हैं, राइट। तो बात करते हैं राउंड्स के बारे में, इन्हीं राउंड्स के बारे में। तो जैसे ही आपको किसी भी राउंड में सीट मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब फिर सीट एक्सेप्ट करने के बाद फिर ऑनलाइन अप्रूवल होता है कॉलेज की तरफ से। बेसिकली जो कॉलेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। वो बेसिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी है, बेसिकली क्या चेक करता है, वो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी चेक करता है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चेक करता है, सब्जेक्ट मैपिंग चेक करता है कि बेसिकली आपने वही सीयूटी में टेस्ट दिए हैं कि नहीं, जो कि आपने 12th में पढ़े थे। अब कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसा पेपर दिया है सीयूटी में जो कि वो 12th में नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। वही सब्जेक्ट आई होप आपने दिए होंगे जो कि आपने 12th में पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत बार ये बात हो चुकी है और ड्यू ने खुलकर इस बात को भी कहा है। तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट, बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग में चेक करा जाएगा कि आपने वही सब्जेक्ट, वही डोमेन, वही लैंग्वेज दी है फिर नहीं दी, जो कि आपने 12th में पढ़ी है। और चौथी चीज़ आपकी चेक करी जाएगी डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं CSS में रजिस्ट्रेशन के द्वारा, वैलिड हैं, ऑथेंटिक हैं या फिर नहीं। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब कई बार क्या होता है, अप्रूवल के द्वारा कॉलेज जो है वो क्वेरी भी रेज कर सकता है। अगर उसे कोई भी डाउट लगता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर उसे किसी भी चीज़ में अगर छोटा सा भी डाउट लगता है तो क्वेरी रेज कर देगा। यहाँ पे क्वेरी का जवाब देना आपका दायित्व है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देखना होगा कि कोई क्वेरी जो है वो रेज हुई है या फिर नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपको जवाब उसका देना पड़ेगा कि स्टूपुलेटेड टाइम में नहीं देंगे तो एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हैं। अब जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाता है, तो आपका जो एक लिंक है जनरेट हो जाएगा फीस पेमेंट का। जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन है वो उस कॉलेज में फिलहाल के लिए कंफर्म हो गया। अब आप चयन की सांस ले सकते हैं। अब रिजेक्शन कैसे हो सकता है? अब रिजेक्शन भी हो सकता है, कॉलेज जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है आपके एडमिशन को। कैसे कर सकता है बात करते हैं। अगर आपने एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रखा,
तो हो सकता है। अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपकी पूरी नहीं है तो भी कर सकता है। अगर सब्जेक्ट मैपिंग में अगर आपने कोई दिक्कत कर रखी है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट इनवैलिड डाले हैं, सर्टिफिकेट इनवैलिड डाले हैं, तभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। फिफ्थ चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बताई, अगर आप क्वेरी का जवाब नहीं देंगे कि स्टूपुलेटेड टाइम में, तभी भी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इन 5 पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, राइट। और इसमें से कोई भी गलती जो है आपको नहीं करनी। अब जैसे ही मैंने आपको बता दिया, अगर कैसे कोई भी क्वेरी जो है एडमिशन बेसिकली कॉलेज जो है वो रेज करता है ड्यूरिंग अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे ही आपका बेसिकली कॉलेज की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, आपको जो बेसिकली एक पेमेंट का लिंक वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपका जो है वहाँ से सीट जो है कंफर्म हो गई। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप क्वेरी का जवाब नहीं देंगे, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा उस राउंड में और सब्सिक्वेंट राउंड में, राइट। तो सीट को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद फिर ऑनलाइन अप्रूवल होगा कॉलेज की तरफ से, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद फिर जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, फीस पेमेंट करना एक स्टुपुलेटेड टाइम में वो आपका बेसिकली काम है, राइट। तो जैसे ही फीस पेमेंट कर देंगे, आपका जो एडमिशन है वहाँ पे हो जाता है कन्फर्म। अब बात करते हैं हम अपग्रेड और फीस के बारे में। अपग्रेड और फीस वो की बहुत इंपॉर्टेंट फीस है बेसिकली। अगर आपको कोई भी राउंड में सीट मिलती है और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर उस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अपग्रेड का फॉर एग्जांपल आपको आपकी आपने 6 प्रेफरेंस जो थी फेस बेसिकली आपने फिल करी थी और आपको 3rd प्रेफरेंस जो है वो आपकी मिल गई है, तो आपको अब अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको 3rd से ऊपर दिया जाएगा। 3rd से नीचे जो है वो तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, राइट। वो तो आपको दिया ही नहीं जाएगा। तो आपको 3rd से ऊपर जो है वो देने के पूरे चांसेस हैं। वो यूनिवर्सिटी बेसिकली कोशिश जो है वो पूरी करेगी। तो जैसे ही बेसिकली आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो आपको जो से आपकी जो हायर प्रेफरेंस है वो देने का पूरा जो कोशिश है वो करी जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिल गई तो ठीक है, राइट। तो आपका जो पहली वाली जो सीट आपको मिली होगी वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिली है तो आपकी जो पहली वाली सीट है वो ऑटो रिटेन्ड हो जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स कई बार ये डर जाते हैं बेसिकली कि अगर मैंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया तो क्या मेरी पिछली वाली जो सीट है वो कहीं चली तो नहीं जाएगी। देखिए, वो जब तक की रहेगी, जब तक कि आपको अपग्रेड, जब आपने चूज़ किया, अपग्रेड के बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो वो चली जाएगी, नहीं मिलती जब तक कि वो आपके पास रहेगी। अगर आपने पहली वाली फीस पेमेंट कर दी है तो जो आपको नई वाली अपग्रेड में जो आपको सीट मिलेगी, तो जो आपने पहले में फीस पेमेंट करी तो वहाँ से ट्रांसफर हो जाती है। अगर ज़्यादा होगी तो आपको और फी पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर कम होगी तो बेसिकली आपको रिफंड कर दी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। किसी स्टूडेंट को उसकी पहली प्रेफरेंस मिल जाती है तो कोई चांस ही नहीं है कि उसको सब्सिक्वेंट राउंड में और कोई सीट मिले, वो उसकी फाइनल सीट होती है। अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है, बहुत ही खुशी की बात है तो, और यहाँ पे आपका जो एडमिशन है फाइनल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस। अगर आप अपने एडमिशन से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं, कॉलेज प्लस कोर्स से सेटिस्फाइड हैं, तो आपको फीस का ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि इसका मतलब होता है कि अब आप एडमिशन कंफर्म यहाँ पे मान रहे हैं, अब आप और सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये आपका फाइनल होगा, राइट। तो अब आपको फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करना। अब फ्रीज का ऑप्शन जब तक कि आपको चूज़ नहीं करना, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी कॉलेज कोर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। प्रोविजनल एलोकेटेड सीट है वो कैंसिल कैसे हो सकती है? आपने एक्सेप्ट नहीं करी सीट को, पहला पॉइंट। अगर आपको सीट मिल गई, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी कि स्टुपुलेटेड टाइम में, तब आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर प्रोविजनल सीट एलोकेट हो गई है बट आपने फी पेमेंट नहीं करी, तभी भी आपका जो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। थर्ड चीज, प्रोविजनल सीट आपको एलोकेट हुई बट एडमिशन जो कैंसिल हो सकता है तब जब आपका डॉक्यूमेंट आपका इनवैलिड पाया जाता है, सर्टिफिकेट इनवैलिड पाया जाता है, फ्रॉडलेंट पाया जाता है, तभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजनल एलोकेटेड सीट तभी भी कैंसिल हो सकती है जब आपने बेसिकली आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करी है, तभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है। पिछले साल भी ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए सीट को, फी पेमेंट नहीं कर पाए, कॉलेज ने क्वेरी रेस करी, उसका जवाब नहीं दे पाए, इसकी वजह से उनका एडमिशन तो कैंसिल हो गया। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ड्यू के थर्ड फेज से अगर आपको रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।